वंदे पुरुषोत्तमम श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस शीर्षक में श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने हम सभी गुरु भाइयों के समक्ष अपने आप को प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैं ही इस ब्रह्मांड का मालिक हूँ। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी का कहने का तात्पर्य यह है कि इस धरती में, इस धराधाम में सृष्टि मैं ही हूँ और अनंत मैं ही हूँ। अनुकूल ठाकुर जी ने सनातन धर्म में अवतारवाद और सृष्टिवाद के बारे में भी हमें बताते हैं। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी बताते हैं कि सनातन धर्म में अवतारवाद का सिलसिला तब से आ रहा है जब से सृष्टि का क्रम माना जाता है। इसकी चर्चा एवं प्रमाण धर्मशास्त्र से लेकर प्राक इतिहास एवं वाणी शास्त्र विज्ञान में है। इसके विशाल चर्चा के क्रम में मीन अवतार, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, महावीर अवतार, बुद्ध अवतार, रमा अवतार, कृष्ण अवतार, ईसा मोहम्मद अवतार, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज वर्तमान में श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जो अवतारवाद का उत्कृष्ट माना जाता है, क्योंकि इसके पूर्व अवतारवाद पूर्णता को धारण नहीं कर पाया था। सामान्यतः यह देखा गया है कि उक्त प्रसंग समय, काल, परिस्थिति, भौगोलिक, लौकिक एवं समूहवाद के परिधि में केंद्रीकृत होकर सीमित रह गया है। परम दयाल श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जब इस धराधाम पर आए तो मानव कल्याण एवं सृष्टि विज्ञान को सरल बनाते हुए अनेक विधान दिए जो मानव विकास का श्रेष्ठतम सोपान साबित हो रहा है। वह याजन और इष्टिविधि है। इन तीनों को जब हम दीक्षा द्वारा धारण कर आत्मसात कर लेते हैं तो उसके ऊपर स्वस्थनी एवं सदाचार भी है, जिसकी व्याख्या सिद्धांत पर नहीं बल्कि अभ्यास और व्यवहार पर आधारित है। उसी का साकार रूप देश और दुनिया के कोने कोने में सत्संग आश्रम के रूप में स्थापित हो रहा है, जो विधाता के विधान को व्यक्ति, दंपत्य, परिवार, समाज और राष्ट्र तक हूबहू पहुंचाया जा सके। अंधविश्वास, जड़ता पर आधारित गुरु और भगवान होने के सभी रास्ते एवं परंपराओं पर पूर्णतः अंकुश लग गया है। विधान एवं ग्रंथ की शुद्धता एवं श्रेष्ठता को वंशानुगत आचार्य परंपरा की परिधि में केंद्रित कर दिया गया है, ताकि पूर्व के अवतार के समय सीमा जो तीव्रता से घटता जा रहा था, उसके कारण में ये प्रभु के विधान के हूबहू मानने के बजाय उसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, सामयिक प्रभाव में प्रभु को बातें एवं विधान का विलीन हो जाना, जिसके कारण अवतारवाद संकट में भी घिरता चला आ रहा था। उसके स्थान पर उसका मुखौटा धारण कर मानव जाति को गुमराह किया जाते देख ब्राह्मण के मालिक श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर इस धराधाम पर अवतरित होकर अवतारवाद के दीर्घकालीन विधान दिए, जो सबों के लिए सरल एवं अनुकरणीय हो सके। उसकी पारदर्शिता लगातार बनाए रखने हेतु आचार्य परंपरा की सुचिता एवं पवित्रता की दिशा में अनेक सुधार के उपाय किए गए, जिसमें वंशानुगत आचार्य परंपरा भी एक अहम सूत्र माना जा सकता है। सामयिक प्रभाव पर आधारित धर्म ग्रंथों में प्रभु के भोग के सीमित कर दिया गया था। खास वर्गों एवं समूह के जिम्मे इसे सौंप दिया गया था। वर्तमान पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के विधान अनुसार आज प्रत्येक परिवार के स्त्री पुरुष को भोग अर्पित करने का अधिकार एवं अवसर मिला है। दूसरी अहम बात यह भी है कि अनेक पूर्व पुरोहित का भी चयन सर्वसुलभ नहीं हो पा रहा था। यह भी समुदाय एवं वर्गों में बांटा गया था। इसे भी अभ्यास, व्यवहार एवं आचरण पर आधारित बनाकर सभी समूह एवं समुदाय के लिए सुलभ बना दिया गया, जिसे ऋत्विक देवता की संज्ञा से विषीभूत कर कर्मशीलता एवं श्रेष्ठता से युक्त भक्तों को प्रदान की जाती है। तीसरा अहम विषय इसे भी कहना होगा कि युग पुरुषोत्तम श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर अवतारवाद के प्रथम प्रोफेट है, जिन्होंने राष्ट्र एवं विश्व में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कृषि, उद्योग, शिक्षा, पत्रिका जो पूर्व से चलता आ रहा था, इन्होंने समाज और राष्ट्र की बिगड़ती दशा
के मूल में मनुष्य का बिगड़ता स्वरूप एवं स्त्री का पाश्चात्य सभ्यता से लगाव बढ़ते जाने के कारण आने वाली पीढ़ी जो दोषपूर्ण होता देखकर उक्त मुख्य 4 स्तंभ के साथ साथ सुविवाह सुप्रजनन को काफी महत्व दिया और इसके वैज्ञानिक एवं अत्याधुनिक पहलू से अपनी दी हुई वाणी से अपने भक्तों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके पूर्व उन्होंने कहा कि मुझे स्मरण है मैं धनुष बाण धारण करके एक रावण का वध किया, फिर सुदर्शन चक्र धारण कर कंस का वध किया, नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया, क्योंकि उस समय अत्याचारी की संख्या उंगली पर गिना चुना होता था। लेकिन इसके बावजूद मुझे पूरा जीवन की आहुति देनी पड़ी। अब मैं देख रहा हूँ कि इस विस्फोटक जनसंख्या में हर एक समाज और परिवार में रावण, कंस और हिरण्यकश्यप जैसे वृत्ति प्रवृत्ति चरित्र वाले व्यक्ति की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे परिवेश में धनुष बाण, सुदर्शन चक्र एवं उंगलियों के धाराधार नाखून से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं ऐसे चरित्र एवं व्यक्तित्व का हत्या के बजाय उसके हृदय परिवर्तन हेतु एकमात्र प्रेम रूपी अस्त्र के माध्यम से मैंने अमानुष को मानुष में बदलने का बीड़ा उठाया है। इसे पुनीत कार्य को आगे बढ़ाने में मातृशक्ति की अवधारणा में परिवर्तन करने की दिशा में अनेक जीवन सूत्र रूपी वाणी द्वारा अभिव्यक्त किया हूँ। जैसे जितनी अटूट मातृभक्ति व लड़का ही उतनी कीर्ति। तो इस प्रकार श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने हम सभी गुरु भाइयों के सामने प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहा, मैं ही ब्राह्मण का मालिक हूँ और मैं प्रेम के द्वारा इस धरती पर सभी मनुष्यों पर राज करूँगा। जय गुरु।